मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 यानी बेटी बहनों को अधिकार किस आधार पे है, यानी पैतृक संपत्ति में किस तरीके का आपका अधिकार मिलेगा, उस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी पिता या खानदानी जमीन है उस पे और प्रत्येक वंशज का अधिकार होता है, यानी बेटों का अधिकार होता है। मैक्सिमम हम समाज में देखते हैं कि लड़कों को ही पिता के प्रॉपर्टी और दादा के प्रॉपर्टी में बंटवारा होता है, ये अधिकार मिलता भी है सामाजिक रूप से, लेकिन कानूनी रूप से 2005 के बाद से लड़कियों को भी अधिकार दे दिया गया है। 2005 के बाद एक केस गया हुआ था, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 में, उस पर निर्णय दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इस आधार पर निर्णय दिया गया कि संविधान के आर्टिकल 15 यानी संविधान के अनुच्छेद 15 जिसमें लिखा गया है कि जाति, धर्म, मूल, जन्म स्थान के आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आर्टिकल 15 आप जानते हैं कि 12 से लेकर 35 तक भाग 3 के मूल अधिकार हैं, और मूल अधिकार के खिलाफ सीधा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ये बात भी देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो आर्टिकल 32 है वो भी मूल अधिकार है कि आप जा सकते हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी आधार पे विनीता शर्मा राकेश शर्मा का केस चल रहा था, और इसी को आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया कि नहीं, पैतृक संपत्ति में बेटियों का भी बराबर का हिस्सा होगा, किसी भी तरीके का उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा क्योंकि वो भी आप ही के वंशज हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे किस कंडीशन में बेटी बहनों को अधिकार नहीं दिया जाएगा। सबसे पहला कंडीशन है कि वो त्याग पत्र दे दी हो, रिलीज डीड, फर्स्ट लेवल मजिस्ट्रेट के सामने अपना त्याग दे दी हो, त्याग पत्र दे दी हो। अगर त्याग कर दिए तो फिर उस पे कंडीशन बनता ही नहीं है। दूसरा कंडीशन है उस संपत्ति का बंटवारा हो गया हो या बिक्री हो गया हो। अगर बिक्री हो गया है तब तो काम खत्म है। अगर लड़की के भाई ही बेच दिए हैं तब भी उसमें आप हिस्सा नहीं ले सकते हैं। अगर वो संपत्ति बचा हुआ है, बिक्री नहीं हुआ है और पहले से ही बंटवारा हो गया है 2004 के पहले, तो भी आपका हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन 2004 के बाद तक अगर संयुक्त रूप से संपत्ति है तो उसमें बेटियों का भी बराबर का हिस्सा है। और इसी आधार पे नीतीश कुमार जी ने बोल भी दिया है कि उनका भी बराबर का अधिकार रहेगा और सर्वे में भी नाम चढ़ाया जाएगा। इसको लेकर काफी बिहार में विवाद छिड़ा है, राजनीतिक से लेकर जमीनी स्तर तक नेता जो लोग भी काफी विरोध कर रहे हैं। पप्पू यादव जी ने कहा कि घर घर में लड़ाई लगवा रहे हैं, कोई बहन भाई को राखी नहीं बांधेगी, और पूरा बिहार को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर जी काफी एक्टिव है राजनीति में, उन्होंने कहा कि बोतल से जीन निकलवा रहे हैं नीतीश कुमार, जिसको निकलने के बाद अंदर नहीं किया जा सकता है। तो यही सब रीजन था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह अधिकार दिया जाएगा। अगर 2005 से पहले आपका बंटवारा हो गया है और बिक्री हो गया है तो उसमें कोई हिस्सा नहीं ले सकता है। लेकिन एक कंडीशन है, बंटवारा जो होना चाहिए रजिस्टर्ड होना चाहिए, फर्स्ट लेवल मजिस्ट्रेट के कोर्ट से रजिस्टर्ड होना चाहिए या रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्टर्ड होना चाहिए। मौखिक या पंचनामा द्वारा या स्टाम्प पेपर पे वो वाला मान्य नहीं होगा, उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए तभी मान्य होगा। एक कंडीशन और है जिसमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, जैसे मान के चलिए कि इसकी पर अगला जो तरीका है वो उनको अधिकार नहीं देने का, वो है कि मान लीजिए आपके पिताजी या दादाजी द्वारा आपको वसीयत कर दिया गया हो। अगर आपको वसीयत या गिफ्ट दान पत्र कर दिया गया है पिताजी के द्वारा या दादाजी के द्वारा, तो उसमें उनको अधिकार नहीं होगा। तो फिलहाल यही तरीका था, और
जेन्युइन एक तरीके से ये भी देखा जाए, मैक्सिमम जो बेटी बहन है वो नहीं ले रही है, लेकिन 10% कंडीशन ऐसा बना हुआ है जो तनावपूर्ण है। और इसी सब को देखते हुए राजनीतिक उथल पुथल भी मचा हुआ है। यही फिलहाल जानकारी था। भूमि संबंधित, सर्वे संबंधित हर जानकारी के लिए देखते रहिए भूमि जानकार अमीन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वॉच टाइम भी बहुत अच्छा हो गया है और सब्सक्राइबर भी लगभग 150 के आसपास पहुंचने वाले हैं, और इतना कम दिन में आप सभी का सपोर्ट मिल रहा है, बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।